नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मुईज़ अहमद केस के तहरीरी फैसले में करार दिया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ाम संजीदा हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत आर्टिकल 184(3) के तहत अपने असल इख्तियारात का इस्तेमाल करती है, ताहम जब दीगर फोरम्स मौजूद हों तो पहले वहाँ रुजू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में मजीद क्या कहा था, ये रिपोर्ट देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ निजी सोसाइटी के मालिक मुईज़ खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत उज़्मा को की जाने वाली दरखास्त में फैज हमीद के अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फखर, ISI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ISI के इर्तजा हारून समेत दीगर पर संगीन इल्जामात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार का इल्जाम है कि फैज हमीद ने अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजार उनके खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। ISI और रेंजर्स ने दरखास्त गुजार के घर और दफातर पर छापे मारे। अहले खाना को तहवील में लिया गया, असासों को लूटा गया, मजबूर किया गया कि दरखास्त गुजार अपना कारोबार फैज हमीद के नामजद करदा अफराद को मुंतकिल कर दें। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक फैज हमीद पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तलब करने पर बताया कि दरखास्त गुजार के पास मुताद्दिद रेमेडीज मौजूद हैं। वजारत दिफा से भी रुजू किया जा सकता है। मुल्जिमान के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का भी इंदराज करवाया जा सकता है। बदनीयती पर मबनी मुकदमात बनाने का केस भी हो सकता है और नुकसानात के अजाले का मुकदमा भी किया जा सकता है। तहम दरखास्त गुजार का खदशा है कि शिकायत को वजारत दिफा में नहीं सुना जाएगा, क्योंकि जो मुल्जिमान हैं वो अफवाज की सीनियर पोजीशन पर रहे हैं। तहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने किसी भी शिकायत पर गौर करने की यकीन दहानी कराई है। अदालती हुक्म में कहा गया कि मुल्जिमान पर इल्जामात संगीन नौयत के हैं। अगर ये दुरुस्त हैं तो ये वफाकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, ISI और रेंजर्स की साख को नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत अपने असल इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है, तो हम जब दीगर फोरम्स मौजूद हों तो पहले वहाँ रुजू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 184(3) के तहत बराह रास्त मुदाखलत दीगर के हुकूक को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। अगर दरखास्त गुजार कोई शिकायत वजारत दिफा में देते हैं तो उससे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल कोई नया नहीं है, ये तनाज़ा 2017 से चल रहा है। केस में कब क्या हुआ, तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार 6 नवंबर और 15 नवंबर 2018 को जाहिदा जावेद असलम नामी खातून की दरखास्त पर इन चैम्बर्स समात करते हैं। खातून मुईज़ अहमद नामी शख्स पर अपनी जायदाद हथियाने का इल्जाम आयद करती हैं। इन चैम्बर समात के फैसले में मुईज़ अहमद को क्लियर करार दे दिया जाता है। 8 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैज हमीद के खिलाफ मुईज़ अहमद की दरखास्त का फैसला महफूज करता है। फैज हमीद और दीगर के खिलाफ दरखास्त गुजार का इल्जाम था कि 12 मई 2017 को उसके खिलाफ हसास इदारों के एहलकारों ने मुबैना दहशतगर्दी केस में कार्रवाई करके टॉप सिटी के दफ्तर और मुईज़ खान की रिहाई गाह पर छापा मारा, सोने और हीरो के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान लूट लिया। 14 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें करार दिया गया कि साबिक DG ISI पर आयद इल्जाम संजीदा हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार मुताल्लिका फोरम से रुजू करे। फैसले के मुताबिक दलाइल के दौरान यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट सेल मज़कूरा हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक एक और केस भी निपटा चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुताल्लिका रिकॉर्ड तलब किया तो अदालत को बताया गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ओहदा छोड़ने से कबल तमाम रिकॉर्ड को जाया करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिदा जावेद असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस या कोई जज इन चैम्बर आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले नहीं कर सकता। अदालत उज़्मा के बेंच ने मजीद रिमार्क्स दिए कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से अपने चैम्बर में हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक केस की समात आईनी दफात के मुताबिक नहीं थी।